अब देखो आप ये दो कार्ड, ठीक है, एक लव को बता रहा है और एक नई शुरुआत को बता रहा है। अब कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है ना, इस वक्त वो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन में तो फंसे हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या कोई फैमिली हो सकती है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इन्हें और आपको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, या फिर उस इंसान की वजह से या उस फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ रही। बट यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पार्टनर, आपका पर्सन, ठीक है, वो आपके और अपने बीच में किसी को आने नहीं देंगे। ये पर्सन आपसे नई शुरुआत करना चाहता है। जो भी आपका पार्टनर है, मेल हो फीमेल हो, चाहे उसे कोई भी रिश्ता हो, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके सामने आ गई है। यदि आपके सामने आ गई है, आप यकीन मानिए इस वक्त, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान की आंखों में आपके लिए आंसू होंगे। ये पर्सन पछतावे में है, ये पर्सन गिल्ट में है, ये पर्सन राइट नाउ आपको मिस कर रहा है। ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहे हो, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हो गए हों, झगड़े हो गए हों, दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो चुका हो, दोनों के बीच में दूरियां आ गई हो बीच में। लेकिन कितनी भी दूरियां आ जाए ना, लेकिन प्यार, कहते हैं ना कि दूरियां प्यार को थोड़ी ना कम करती हैं। भाई अगर दूर है कोई इंसान तो वो हो सकता है कि नेगेटिविटी की वजह से हो, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से हो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, किसी के प्रेशर की वजह से हो, किसी के दबाव बर्डन की वजह से हो। लेकिन वो फीलिंग्स का क्या करोगे आप? फीलिंग्स तो हैं, वो थोड़ी ना जाती हैं। उन्हें दूरियों से और पास से मतलब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक छत के नीचे रह रहा है इंसान, दो लोग रह रहे हैं, बट उनमें मीलों का फासला है। तो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में आज चाहे कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, चाहे आप कितना दूर रह रहे हो, चाहे आप एक साथ रह रहे हो, इस पर्सन के मन में आपके लिए पॉजिटिविटी तो आते हुए मैं देख रही हूँ। ये पर्सन तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये पर्सन अच्छी तरह समझ चुके हैं अपने और आपके प्यार भरे रिश्ते को। तो यहाँ पर नई शुरुआत तो होकर रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पार्टी इस रिश्ते को रोक पाएगी या तोड़ पाएगी। मिलन तो होगा रहेगा, ये चीज़ आप जान लो अच्छे से। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर नोट कर लो 9540119650। तसल्ली करना है, जानना है करीब से, मुझे व्हाट्सअप कर लो। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग आप ले सकते हो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है, इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, ठीक है। एंड जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप आप ज्वाइन करते हैं आपके लिए ही है, बहुत सारे वीडियोस देखने को आपको उसमें मिलेंगे, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, रीयूनियन से रिलेटेड। मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो चलिए अभी इस वक्त देखेंगे एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, करंट एनर्जीज आपके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्शन, रीयूनियन, सारी चीज़ों को जिसके लिए देखो आप रीडिंग देख रहे हो ना, उस वक्त उस पर्सन का नाम, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप चाहे सेम जेंडर हो, एंड रिलेशनशिप भी आपका, चाहे आप शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, या वन साइड सिंगल मैरिड हो, अलग अलग जगह पर मैरिड हो, कोई फैमिली का है, कोई फ्रेंड्स का है ना, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। तो आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनका नाम लेकर आपको इस रीडिंग को देखना है, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम लेना है आपको और इस रीडिंग को देखना स्टार्ट करना है। कार्ड भी अच्छे से मैंने सफल कर लिए। ओके 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 चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्ड, कौन सा कार्ड आया हुआ है। तो पहले कार्ड हम ले लेंगे, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जीज आ रही है, जैसे कि द एम्प्रेस का कार्ड भी है ना, कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। और वो जो भी है, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, वो जो भी है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो इस वक्त काफ़ी उदास है। किसी बात को लेकर उसको थोड़ा सा फील भी हो रहा है।
या तो कुछ ही चीज़ को लेकर प्रायश्चित जैसे करते हैं ना, गिल्ट होता है, पछतावा सा होता है किसी चीज़ को लेकर कि मतलब लाइक पछतावा, गिल्ट और सैड बहुत है। ये जो भी है, देखिए ये मेल भी पर्सन हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, या फिर आप सेम जेंडर। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जल्दबाजी में कुछ डिसीज़न ले लिया है इन्होंने, जो कि इन्हें अब रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, जिस तरीके से कार्ड है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जल्दबाजी में या तो आपको ब्लॉक कर दिया है, गुस्से में आकर ब्लॉक कर देना, जल्दबाजी में सेपरेशन में आ जाना, जल्दबाजी में कुछ भी रिश्ता तोड़ देना अचानक सडन, या फिर ना ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन किसी ऐसी परिस्थिति में भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हों, जिस परिस्थिति में फंस तो गए हैं, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ जो परिस्थितियाँ इनकी दिख रही हैं उस परिस्थिति में ये लोगों पर विश्वास करके फंस गए हैं। होता है ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स में हों, चाहे घर में हों, रिलेटिव्स में हों, अड़ोस पड़ोस में हों, फ्रेंड्स में हों, है ना, जिन पर भरोसा करना या जिन पर भरोसा किया और या जिनकी बातों को माना, है ना, उनकी बातों को उस समय तो मान लिया, लेकिन फिर बाद में उसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट होना या उसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा होना और ये सोचना कि क्यों। देखिए डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, डिटेल्स में जो एनर्जीज़ आ रही है, एक ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो अत्यधिक परेशान है, जो बहुत ज़्यादा तनाव में है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो स्ट्रेस में इसलिए है, वो फंसाव में इसलिए है, परेशान वो इसलिए है क्योंकि वो पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स या कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जिस तरीके से, क्योंकि एनर्जीज दिख रही है ना, इसमें सम रीज़न ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ भी रिश्ता रखा, कुछ और लोगों के साथ भी इनका कांटेक्ट होता रहा, फैमिली के लोग हो सकते हैं जो ना इन्हें बहुत पीछे मिसगाइड कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, रोमांटिक कोई थर्ड पर्सन जो इन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है लगातार, या दूर करने की कोशिश कर रहा है। फीमेल भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, मेल भी हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो भी है आपके पार्टनर इस बात को लेकर परेशान है, आपके पार्टनर इस बात को लेकर गिल्ट में है, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, नो कांटेक्ट, बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट, जिसमें बातचीत नहीं हो रही है। मतलब बातचीत हो सकता है शायद ही किसी की हो रहा है कि थोड़ी बहुत बातचीत हो रही हो, थोड़ी बहुत हो रही हो तो हो रही हो, या कभी कभार हो गई तो हो गई। मतलब ये पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, आप ये समझ लो। और परेशान इसलिए है क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, या थर्ड पर्सन की बातों को पहले तो इन्होंने बहुत सीरियस लिया, थर्ड पर्सन ने इन्हें मिसगाइड किया। अगर फ्रेंड्स में है थर्ड पार्टी तो उनकी मिसगाइडेंस में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, है ना। जैसे होता है ना कि कुछ लोग फ्रेंड्स में हैं या घर में हैं, या कुछ ऐसे हैं जानने वाले हैं किसी ने, या एक ही जगह पर आप वर्किंग हो। मतलब लोगों की बातों में आकर मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता अपना ख़राब कर लिया है, ब्लॉकेजेस हो गए हैं और झगड़े भी दिख रहे हैं कहीं कहीं, यू नो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में। अब इतना डिस्टेंस जब दिख रहा है तो सोचिए कि कितनी दूरियां होंगी जब मुझे यहाँ पर ये डिस्टेंस दिख रहा है। निगेटिव से हो गए हो आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें पाना नहीं चाहते या वो आपको नहीं पाना चाहते। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे रिश्ता तो तोड़कर चले गए, या फिर आपसे
थर्ड पर्सन की बातों में आकर कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ज़्यादातर में देखो फैमिली मेम्बर्स भी दिख रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है जो मतलब आपके पार्टनर के हो सकता है बहुत करीब हो, पहले से ही बहुत करीब हो, या वो नया आपके पार्टनर को मिला हो, है ना, आपके पार्टनर को नया नया मिला हो, और जिसकी बातें आपके पार्टनर आपसे छुपाते हैं, क्योंकि ये बात तो यहाँ पर क्लियर दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, और ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन उन्हें अब पछतावा हो रहा है। एक होता है ना कि हाँ भाई, पहले तो तुमने सबकी बातें मानी, उनकी बातों को मानकर तुमने झगड़ा भी किया, रिश्ता भी तोड़ा, सब कुछ ख़त्म भी कर दिया, और अब तुम पछता रही हो या अब तुम पछता रहे हो, है ना। तो वो जो पछतावा है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि इनकी आधी से ज़्यादा जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव हो, मतलब आधी से ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, ये बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की रीडिंग हो रही है, लेकिन इतना बोलूँगी कि नेगेटिव बहुत हो रहे हो आप दोनों ही, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि मन नहीं लग रहा है। अब एनर्जी नेगेटिव हो जाती है तो बात होते होते रुक जाती है, बात नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। डाउट्स बहुत हो रहे हैं, आपको भी बहुत डाउट हो रहे होंगे। जैसे मैं आपकी भी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर लग रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी जो इफ़ेक्ट करती है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, मतलब दो लोगों के बीच में रिश्ता टूट जाना, ब्रेक हो जाना, या आपकी लाइफ में आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का होना। तो सबसे पहले नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए, सबसे पहले नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। अब देखो आपकी भी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, बहुत डाउट्स हो रहे हैं एक दूसरे पर, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है ऑलरेडी आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि थर्ड मोस्टली एनर्जीज़ में यहाँ दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो इतने सालों पुराना जो प्यार था, जो इतने सालों पुराना जो रिश्ता रहा है, वो थर्ड पार्टी की वजह से ना वीक हो गया है। अब ये सिचुएशन हो गई है कि आपके पार्टनर जहाँ कल आपको सुनते थे, समझते थे, अब वो तो जैसे कि आपकी किसी बात को ही नहीं सुनते होंगे। देखो पूरी तरीके से बदले हुए दिख रहे हैं, एकदम उनका माइंड चेंज कर दिया, एनर्जी उनकी चेंज हो गई है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, नहीं, वो इस वक्त मैंने बताया ना आपको, वो खुश नहीं है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या जो फंसाव उनकी लाइफ में सडन आया है, जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया, आपसे रिश्ता तोड़ा। होता है ना कि हाँ भाई, हमने परिवार की बातों में इतना आ गए कि इन्होंने रिश्ता ही आपसे ख़त्म कर दिया, आपसे झगड़े होने लगे, आपसे बोलना बंद कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो इंसान पहले इतनी छोटी छोटी बातें आपको बताता था, छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक होता है ना कि हम नॉर्मल जिससे बात जैसे कर रहे हैं, तो भाई बड़ी बड़ी बातें होती तो बताते हैं जो बहुत ज़्यादा वैसी लगती हैं, पर जब इंसान इतनी छोटी छोटी सी बातें बताए, आज मैंने दिन में ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, अभी मैं जग रहा हूँ, या अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, अभी मैं यहाँ, तो ये मतलब ये हम ऐसी बातें किसके साथ करते हैं? आप अपनों के साथ ना, जो हमारे बहुत क्लोज होते, ये आपके साथ इतनी गहरी बातें करते थे, आपको पता होता था ये क्या कर रहे हैं, इनको पता होता था आप क्या कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे आप एक साथ हो, आपको हर बात उनकी और उनको आपकी हर बात पता। तो जो इंसान के साथ इतना गहरा रिश्ता आज ऐसा हो गया है कि कितना टाइम हो गया, सोचो आपको बिना बात करे कितना टाइम हो गया है, और मैनिफेस्ट ये आपको बराबर करते रहते हैं, तो इनकी मैनिफेस्टेशन से आपको इमोशनली पेन होता होगा। एंजल ब्लेसिंग भी दिख रही है कुछ लोगों के ऊपर एंजल ब्लेसिंग दिख रही है, और कुछ लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके रिश्ते को ईश्वर की कृपा मिली है, बट कुछ की बोलूँगी, सबकी नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों की जर्नी बहुत दिख रही है रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में। भले ही हो सकता है कि अभी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप फेस कर रहे हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आपकी जर्नी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत पॉजिटिव जर्नी दिख रही है, बहुत लंबी जर्नी दिख रही है रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की जर्नी अच्छी दिख रही है।
कुछ लोगों में आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं परेशान है और अफसोस इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड बहुत स्विंग हो रहा है आपके पार्टनर का। थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या फैमिली के परिवार के लोग नहीं चाहते कि इनका आपके साथ कनेक्शन जुड़े, बट आपके पर्सन को अब गलती का एहसास हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पर्सन से आपकी बातें क्यों शेयर की या थर्ड पार्टी से इन्होंने रिश्ता ही क्यों रखा। अब जाके आपके पार्टनर को समझ आया है और अब उन्होंने लिया है एक्शन, ठीक है, क्योंकि उनका एक्शन मैंने देख लिया है, आपके पार्टनर का एक्शन मैंने यहाँ पर देख लिया है। और एक्शन इसलिए लिया है उन्होंने क्योंकि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। उनको समझ आ चुका है, वो जान चुके हैं इस चीज़ को, वो परिस्थितियों से अब घबराएंगे नहीं, थर्ड पार्टी से अब डरेंगे नहीं। परिवार के लोग हैं तो साफ साफ बोल देंगे, कह देंगे परिवार के लोगों से कि हाँ भाई क्या करे, मेरा रिश्ता है, मैं नहीं साथ छोड़ सकती या मैं नहीं साथ छोड़ सकता। तो एक्शन दिख रहा है पार्टनर का। और ये एक्शन बहुत मतलब जिस तरीके से एक्शन का कार्ड आया है ना, ये एक कम्प्लीटली अगर आप देखो तो ये कम्प्लीटली एक रियूनियन को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। कम्प्लीटली रियूनियन या फिर आप कम्प्लीटली समझ सकते हो, परमानेंटली बोल सकते हो इसको, परमानेंटली। और परमानेंटली कोई सॉल्यूशन भी निकालने वाला है क्योंकि यहाँ पर ना ब्लेसिंग भी एनर्जीज़ में यहाँ पर आ रही है, ब्लेसिंग है आपके पार्टनर के ऊपर। और ये जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है ना, ये स्थिति आपके पार्टनर ने खुद आपके पार्टनर लेकर आएंगे, खुद आपके पार्टनर। क्योंकि थर्ड पार्टी में जैसे आपके पार्टनर ना फंसे हुए दिख रहे हैं, जैसे अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति है जिससे थर्ड पार्टी ने अपनी जिम्मेदारियां आपके पार्टनर पर डाल रखी हैं। थर्ड पार्टी ने जिम्मेदारियां हो सकता है आपके पार्टनर पर डाल रखी हों, वो उन जिम्मेदारियों को आपके पार्टनर के ऊपर थोप रहा हो या थोप रही हो, या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया हो, या उनके ऊपर क्रियाएं की जा रही हों, क्रियाओं से द्वारा बांधी जा रही हो एनर्जी, है ना। जिससे क्या हो रहा है कि ये पर्सन क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से कहीं कहीं दिख रहा है ना, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी इंसान हो सकता है। ये कोई आपके पार्टनर से इसको बहुत तरीके के मतलब जिस तरीके से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को देखकर इसके मन में ये चीज़ आती है। तो फाइनेंशियल हो सकता है आपके पार्टनर हेल्प करते हो, या ये हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन अकेला हो अपनी लाइफ में, इसको लगता हो कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ता हो या आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, है ना। क्योंकि ये थर्ड पार्टी, दूसरा अगर ये थर्ड पार्टी आपको और आपके पार्टनर दोनों को जानती है या जानता है ये थर्ड पर्सन, तो आपसे और आपके पार्टनर के रिश्ते से इसको बहुत जेलसी है। अगर थर्ड पर्सन आपके और आपके पार्टनर दोनों को जानता है कि हाँ भाई दोनों को ही जानता है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिश्ते से आपके जेलसी है। उसकी जेलसी ना यहाँ पर साफ दिख रही है। चलो अभी देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त जिस तरीके से आपके पार्टनर का एक्शन दिख रहा है, तो ये एक अच्छा कार्ड है क्योंकि एक्शन जब देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई सेपरेशन में है ये पर्सन, लेकिन इनका एक्शन पूरा दिख रहा है। जैसे कि लग रहा है कि हाँ अब ये कुछ ना कुछ तो ठोस कदम ऐसा उठाएंगे जिससे आपके और इनके रिश्ते को मतलब एक तरीके से रिश्ते में कुछ न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो। चाहे वो ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करें, चाहे वो कॉल करें, मैसेज करें, बात करें, मतलब एक उनकी मैच्योरिटी दिख रही है। जो इंसान अभी तक थोड़ा शांत था, थर्ड पर्सन के डर में था, फियर में था या उसके कंट्रोल से बना था, अब उसके अंदर एक हिम्मत आती हुई दिख रही है। अब देखते हैं ये हिम्मत जो दिख रही है, अगर ये निगेटिविटीज़ लगातार सेंड हो रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, है ना। और निगेटिविटी अगर ये रिमूव होती है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में रियूनियन तो है ही। मैंने बोला ना कि अपने लाइफ में कभी भी निगेटिविटी मत रखो। ज़्यादातर चीज़ें निगेटिविटी से ही ख़राब होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे नज़र हो, कोई भी चीज़ हो। अब आपके पार्टनर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको उनकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं। राशि कर्क दिख रही है, लिब्रा है, टॉरस आपके पार्टनर की हो सकती है, जेमिनी हो सकती है, मेष हो सकती है, मीन, वृश्चिक राशि एंड वृषभ राशि, तुला है और मकर, और काफ़ी सारी बोल दी मैंने राशियाँ। क्योंकि देखो हमेशा ये बात याद रखना,
राशि पूरी की पूरी 12 ही होती हैं, इस कार्ड में भी हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की इस समय एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मेरी राशि नहीं है, राशियाँ सभी की होती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर दिख रही होती हैं हम उनका नाम लेते हैं बस। हमें वर्गो और एक्वेरियस भी हैं, ठीक है, कन्या राशि हो सकती है। तो ऑलमोस्ट मुझे ज़्यादातर सब राशियाँ दिखी गई हैं, एक दो छूटी होंगी तो छूटी होंगी, ज़्यादातर में दिखी हैं। अब एक्शन क्या दिख रहा है? एक्शन ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत आ रही है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आपसे जो इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा था, ब्रेक किया था, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ गया था, थर्ड पार्टी के फियर में आ गया था, ये थर्ड पर्सन की वजह से आपसे डर डर के बात कर रहा था, कभी बोला कभी नहीं बोले, या कभी इन्होंने रिस्पॉन्स दिया कभी नहीं दिया। एक मन में एक फियर को लेकर इनके मन में था। और फैमिली है तो फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा इनकी ऐसी है कि फैमिली को देख देख कर ये मतलब आपसे बात करते हैं, एक डर लगा रहता है इन्हें फैमिली का, जिस तरीक़ा का है ये पर्सन। तो एक हिम्मत आ रही है, एक्शन दिख रहा है, रियूनियन की तरफ है ये पर्सन, चाहता है आपको बहुत ज़्यादा। दूरियां इसको बहुत परेशान कर रही हैं, है ना। और ये मतलब जिस तरीके से इस पर्सन की फीलिंग्स को मैं साफ़ तौर पर देख रही हूँ ना, ये फीलिंग जनरली लोगों में नहीं होती है, ज़्यादातर में उन लोगों में होती है जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट होते हैं एक दूसरे के, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है जो चाहे मतलब इतने सालों से चला आ रहा है, टाइम मतलब पिछले जन्म से चला आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है? एनर्जीज़ होती हैं ना, एनर्जीज़ होती हैं। वो एनर्जीज़ अगर कनेक्ट होती हैं, उन्हीं की एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं जिनके रिश्ते होते हैं, जिनका कोई कनेक्शन होता है। हर किसी की नहीं होती है कि आप सोचो हर किसी की एनर्जीज कनेक्ट होती है, नहीं, बहुत ही कम लोगों की जिनका कोई कनेक्शन होता है। और कनेक्शन अगर है तो आप वो रिश्ता, आप ये समझ लो कि वो कनेक्शन है, तो डेफिनेटली जो एक्शन का कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर एक्शन है कार्ड के अकॉर्डिंग और कनेक्शन है आपका, तो आप लोग मिलोगे, आप मिलोगे, दोबारा ये लौटेंगे। थर्ड पार्टी इन्हें आपसे दूर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, किसी भी उस पर कीमत पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देखते हैं आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, आपकी एनर्जी क्या है, और देखेंगे थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी कम्प्लीटली, क्या वापस से मिलन के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि आपके पार्टनर की पता है क्या ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि जैसे आपके पार्टनर जब भी थर्ड पर्सन से बात करते हैं तो ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ना अपनी तरफ आकर्षित करने में लगा रहता है। अब ये आकर्षण चाहे वो क्रियाओं से कर रहा हो, चाहे उसने कुछ ऐसे ब्रेसलेट वगैरह पहने हो, या कुछ ऐसा बांधी हो एनर्जी जिससे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। और पार्टनर जो हैं वो थर्ड पर्सन की बातों में ही आते रहते हैं, उन्हीं की सुनते रहते हैं। आप उन्हें कितना भी बुलाओ, कितना भी कहो, कितना भी बोलो, उन पर फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज़ दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, आपकी एनर्जीज़ भी आ रही है ना कि आपको अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई क्रियाओं के द्वारा आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने अट्रैक्ट किया हो, या उनको बहुत ज़्यादा शो कराया हो, इस तरह की एनर्जीज हो सकती है मे बी, है ना, जिस तरीके से दिख रहा है। चलिए अभी देखेंगे आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है, आपकी एनर्जीज़ क्या है, आप किस एनर्जीज़ में हो, आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग, आप चाहते हैं अपनी चीज़ों को बारीकी से जानना, बारीकी से देखना, डिटेल्स में देखना, सब कुछ क्लियरिटी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है व्हाट्सअप पर, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। देखो भाई, आपका जो बॉटम है वो यहाँ पर है। देखो भाई, थोड़ा सा ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आप ना ओवर थिंकिंग एक तो आपको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपका कार्ड देख रही हूँ, आपके अंदर मुझे एक बेचैनी दिख रही है,
कुछ लोगों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो पहले से ज़्यादा, और धीरे धीरे मतलब और नेगेटिव होते जा रहे हो। कहीं ना कहीं इस नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी ऐसा होता है। रिश्ता आपका पहले से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ दिख रहा है, डिस्टर्ब दिख रहा है। हालांकि मैं कई लोगों में ऐसा भी देख रही हूँ, कई लोगों में, सब में नहीं बोलूँगी, मैं कुछ लोगों में बोलूँगी, कई लोगों की जगह कुछ लोगों में बोलूँगी। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप पहले से चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने लगे हो और ख़ुद पर बहुत काम करने लगे हो। खुद की एनर्जीज़ को क्लीन करना, खुद की एनर्जीज़ को सेव करना, अपने आप को धैर्य में रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना। बट उदास हो गए हो आप ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में अब इस वक्त चीज़ों को संभालना सीख गए हो, अब संभाल रहे हो चीज़ों को, पेशेंस भी आप रख रहे हो। पहले से बहुत ज़्यादा कहीं कहीं लग रहा है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए आप में। पहले तो आप बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट अब आप संभालते हो खुद को, आप अपने आप को धैर्य में रखते हो, पेशेंस में रखते हो, आप ईश्वर पर बिलीव करने लगे हो, है ना। आपको लगता है कि चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। आपके अंदर एक विश्वास जो है वो कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप विश्वास होप ही ख़त्म कर देते हो, बट कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी वक्त है, चीज़ें ठीक होंगी। और कहते हैं ना कि जिसने ये सोचा कि चीज़ें ठीक होंगी उसकी तो 100% चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि उसके अंदर विश्वास ही इतना, ट्रस्ट ही उसे इतना ईश्वर पर। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी दिख रही है। बट कुछ लोगों में ना एनर्जीज़ ऐसी हो रही है कि जैसे आपके पार्टनर और आपके बीच में नेगेटिव एनर्जी सेंड की है लगातार, जिससे कि आप लोग एक दूसरे की, आपकी दोनों की मतलब कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिखने के बाद भी, रियूनियन के चांसेस होने के बाद भी आप लोगों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। चांसेस है रियूनियन के, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और आपके पार्टनर ना आपके कार्ड के अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर एक बार नहीं कई बार कोशिश कर चुके हैं कि वो आपसे बात करें, डिस्कशन करें, रिश्ते को संभालने की बात करें। मैरिज में हो, आप दोनों शादीशुदा हो, रिश्ता टूट चुका है तो सेपरेशन में हो, तो थर्ड पार्टी से दूर होकर आपसे बात करना चाहते हैं कि हाँ भाई अब मुझे रिश्ते को ठीक करना है, मुझे संभालना है सब कुछ। फैमिली की वजह से अगर आपका सेपरेशन हो रहा है तो फैमिली से बात करना चाहते हैं, आपके लिए आपका नो कॉन्टेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल मैरिड में हो, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टनर के, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जैसे अटक जाती है, स्ट्रक हो जाती हैं। तो वैसा क्यों हो रहा है? नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। तो थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, उससे आपको बाहर निकलने की कोशिश करना है। पॉजिटिव, कई लोग मुझे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, संभाल रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव रहना है। और लेट नाइट आप जैसे दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रात भर जाग रहे हो, तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा रात भर जाग रहे हो और आप हर वक्त उनको याद कर रहे हो, तो उसका एक रीज़न यहाँ पर मैनिफेस्टेशन दिख रहा। आपके पार्टनर आपको सोचते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं एनर्जी सेंड करते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उससे आपके मन में बेचैनी बढ़ती है और आप बहुत चिंतित रहते हो, है ना। ये चीज़ आपके यहाँ पर दिख रही है, न्यू बिगिनिंग दिख रही है कई लोगों में। कई लोगों में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रुकी हुई है, उस एनर्जीज़ पर, रुकी हुई एनर्जीज़ पर वर्क करना चाहिए आपको, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या थर्ड पार्टी जाएगी और जो निगेटिविटी मुझे दिख रही है, क्या ये निगेटिव एनर्जीज़ रिमूव होगी, क्या चीज़ें ठीक होंगी, है ना। पार्टनर के अंदर तो बहुत हिम्मत दिख रही है, बहुत हिम्मत दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे एक ऐसी शक्ति दिख रही है, ईश्वर की तरफ से ऐसी शक्ति दिख रही है जिसमें ना ये अब उस थर्ड पर्सन से डरेंगे नहीं, उस थर्ड पार्टी से फियर में नहीं आएंगे। ये वो साहस जुटाएंगे जिस साहस की ज़रूरत है आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को, है ना। इनके वो एफ़र्ट्स जो नहीं दिख रहे थे अभी तक, वो आपको देखने को मिलेंगे। वो एफ़र्ट्स जो इन्हें कर लेना चाहिए था बहुत लंबे टाइम पहले ही, जो चीज़ें आपकी वर्क में आती, बट अब वो एफ़र्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। अब वो एफ़र्ट्स यहाँ पर आपको समझ में आएंगे कि हाँ, अब आपके पार्टनर एफ़र्ट्स का डाल रहे हैं, किस लिए? क्योंकि उनके और आपके बीच में एक नई शुरुआत हो। तो वाकई में ये इंसान करना चाहते हैं या करना चाहती हैं ये। और जब से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आए, थर्ड पर्सन की बातों में आए हैं, थर्ड पर्सन की वजह से इनके और आपके रिश्ते को ख़राब हुआ ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को पहचाना है। चलो ठीक है, आपके पार्टनर कम से कम इस चीज़ को तो समझे,
और अब वो एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। चलिए, है ना। लेकिन थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपको ये चीज़ समझना होगा आपके रिलेशनशिप में। चलिए चेक करेंगे क्या थर्ड पार्टी जाएगी, क्या नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होंगी, क्या चीज़ें आपकी ठीक होंगी। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, 2 से 3 ही कार्ड लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ कृपा करें, बताएं, परमेश्वर कृपा करें। ओहो, वेरी नाइस। कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात। तो यहाँ पर डेफिनेटली नेगेटिविटी रिमूव करने की ज़रूरत है। लव का कार्ड है, आप देख रहे हो, ट्विन फ्लेम एनर्जीज को बता रहा है, सोलमेट कनेक्शन को बता रहा है। आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत मजबूत धागे से बंधा हुआ है। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत मजबूत धागे से बंधा हुआ है। ये थर्ड पर्सन या कोई भी आपके रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ तो नहीं पाएगा, ठीक है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो कितनी भी वो कर ले, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएगा। अब देखो आपके पार्टनर को ही देखो, उन्हें समझ आ चुकी है ना कि थर्ड पर्सन वेरी क्लेवर है एंड वो अपनी गलती पर पछता रहे हैं। हालांकि कई जगह ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रही है, बहुत प्रेशर बना रहा है थर्ड पर्सन, जिससे इनके और आपके बीच में रिश्ता दोबारा से शुरुआत ना हो, क्योंकि वो जान चुका है कि आपके पार्टनर आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो थर्ड पर्सन है ना, वो इस चीज़ को जान चुका है कि आपके पार्टनर आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए वो प्रेशर बहुत डाल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। लेकिन आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार बहुत गहरा है ना, बहुत गहरा रिश्ता है ना। इतना गहरा रिश्ता इतनी आसानी से थर्ड पर्सन नहीं तोड़ पाएगा, वो चाहे कितना भी कंट्रोल कर ले, चाहे कितना भी नेगेटिविटी। तो डेफिनेटली नेगेटिविटी रिमूव होगी, एनर्जीज रिमूव होगी। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और कहीं ना कहीं सकारात्मक अपना रवैया रखना है, और ये नेगेटिविटी भी रिमूव होगी और आपके दोनों के बीच में रियूनियन भी होगा। मतलब जो चीज़ें आपकी इस वक्त आपके हाथ से निकल गई हैं ना, वो आपकी तरफ वापस आती हुई दिख रही हैं। बट आपको थोड़ा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, लव अट्रैक्ट की ज़रूरत है एंड सेल्फ हीलिंग, एक नेगेटिविटी को रिमूव की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपकी चीज़ें वर्क करेंगी और एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है ना। ये चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर मुझे दिखाई दे रही है इस लव के कार्ड के साथ। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिविटी भरा है ये कार्ड इस वक्त, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके एंड अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।